Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. We Good are morning, fine, sir. sir. What about you? What about you? Also fine, beta. Because in today's math session, we are going to solve the exercise 3.3. That is based on the previous concept. Whatever we have, that is based on the concept data representation on the graph, on the bar graph, and the concept related to the bar graph already we have studied in our last class. आज एक बार फिर उसको रिवाइज थोड़ा सा करेंगे. Thereafter we will be solving some of the questions of that exercise. All right. Yes, sir. Yes, sir. So this class I was telling that कि there are many kinds of graph को चार्ट भी आप बोल सकते हैं. इसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है? डेटा ऑब्जर्व करके उसमें आपको अगर कंपैरिजन करना है, कोई दो अलग ग्राफ है तो उसको, कोई दो अलग डेटा है तो उसमें उसको आप कंपेयर करके आप जो भी आपको डेटा चाहिए यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम देयर. इवन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स. आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट करना है, then also you can present all those data in the form of bar graph या टेबल के थ्रू, टैबुलर फॉर्मेट में आप लोगों ने रिप्रेजेंट करते थे तो बार ग्राफ के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें बताई गई थी. बट हाउ यू हैव टू शो द डेटा ऑन द बार ग्राफ. बार ग्राफ पे जब डेटा रिप्रेजेंट करना हो तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? आप उसको स्केलिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए देयर आर टू एक्सेस, तो दोनों एक्सेस में आप स्केलिंग कैसे करेंगे, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? उन दोनों के बीच में स्पेस आपका इक्वल होना चाहिए, बताया गया था ना. Yes, sir. One more thing it was tell that कि आप स्केलिंग 10 या 20 या 100 या 50 कितने का गैप करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? Who can tell? Yes, sir. Yes. Tell us, Abhishek, Muskan. Sir, on the given data in the table or in normal format. Okay, let's say कि if there is a data, there is a many numbers. Let's say कि there are 5 objects. Yes, sir. 5 objects हैं, and for 5 objects there are some of the values. Then on the one axis you will be present the number of object. कौन कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, किस किस एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं. तो ऑल दोस थिंग्स एक आप किसी एक एक्सेस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे. ऑन द अदर एक्सेस you will be showing the data, the value you have received. Then how will you decide कि वैल्यू जो है वो उसके लिए स्केलिंग करना पड़ेगा ना. तो ये कैसे, मतलब कितने तक जा सकता है? 100 तक करेंगे, 200 तक करेंगे, या 500 करेंगे? कितने तक स्केल आप हाईएस्ट करेंगे? जो स्केलिंग होगा उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? मुस्कान, डू यू नो और नॉट? मुस्कान, कैन यू? Yes, sir. Sir. Any other? Yes, sir. Prashant, Alka, Akriti, can you also tell? Yes, sir. Yes, Miss Prashant. Sir, in ग्राफ में नीचे वाले लाइन में हमें जितना ही बिगेस्ट नंबर मिलेगा उसके हिसाब से हम करेंगे. मुस्कान also can. सर, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा उससे ज्यादा. Yes, Abhishek also you can tell. First, we see that which is the highest value. Then we will make the more than the highest value. Yes. First of all, we will be looking the observation, the data, the value, whatever we have received, and the highest value of the observation, the highest data of the observation, we have to present on the graph. So we have to ensure, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट डेटा है, उसका स्केलिंग, जो भी आप स्केलिंग करें उस पर रिप्रेजेंट किया जा सके. तो जो भी आपका स्केल है उससे आप 5 या 10 जो कि राउंड फिगर में जाएगा उससे ज़्यादा का ही वैल्यू, ज़्यादा ही कहीं स्केलिंग करेंगे. वो भी जितने भी आप पार्ट करेंगे उसका इक्वली फॉर्मेट में, इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे बचे हुए स्पेस को. ऑल राइट, एक्सेस में. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बताइए, फॉर एक ही एक्सेस पे
एक डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ग्राफ आपने शो किया था. At the end, I was starting the double bar representation on the same data, on the same axis. तो उसका Yes, यूज sir. क्यों किया जाता है? यस सर. Sir, Yes, Abhishek. sir, a double bar graph is used to show the comparison between the different values. Different observations. ठीक है, आपका एक Observations. ऑब्जर्वेशन कुछ और है, हो सकता है पिछले साल का ऑब्जर्वेशन हो, सेकंड ऑब्जर्वेशन हो सकता है इस करंट ईयर का हो सकता है पहला ऑब्जर्वेशन आपका FA1 का हो सकता है सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका FA2 हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो लड़कों के बीच में किया गया है, दूसरा ऑब्जर्वेशन लड़कियों के बीच में किया जा रहा है, तो लड़की और लड़कों को किया जाए कि कौन ज्यादा या कौन कम कर रहा है. तो सब मिला के फॉर द कंपेरिजन bar graph we used, dual bar graph we used on the same axis. Okay, coming on the Excel. Excel के थ्रू हम आपको डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, इससे थोड़ा सा स्पीड भी बन जाएगा और प्रॉपर एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर भी रहेंगी. द अनदर थिंग, आपको फिलहाल अभी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट कंप्यूटर्स में एक्सेल में कैसे आपको बार यूज कर सकते हैं, कैसे आप ग्राफ यूज कर सकते हैं. ऑल्सो यू वुड बी लुकिंग, ऑल्सो यू वुड बी वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स. ये भी ऑप्शंस आपको दिखता रहेगा. फिलहाल दिस इज नॉट दिस सेशन इज नॉट फॉर द कंप्यूटर. हम आपको मैथ्स ही बताएंगे, लेकिन जैसे मैं एक बार, दो बार, तीन बार जब ग्राफ में इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग दैट कि हाउ आई एम डूइंग. तो आप लोग 7th में पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही इतना आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो कमिंग ऑन द एक्सेल. I hope you all are getting the Excel. यस सर. Yes, sir. In this Excel, यस सर. I have mentioned couple of the data. Let's say if I talk about this table, if I talk about this table, then how we would be representing this data on the graph? Let's say कि आकृति you can use. जैसे ही कोई भी आपके घर में बात कर लिया करें. Say now I have Akriti, I'm getting noises. I'm getting noise from your side. आप तुरंत ही म्यूट कर लिया करिए ऐसे सिचुएशन में. लेट्स से कि अभी ज्वाइन नहीं है, इट डजंट मैटर. देयर इज अ टू एक्सिस, वी हैव टू रिप्रेजेंट डेटा हियर. लेट्स से कि मैंने डिवाइड भी कर लिया. आपका ये जो ये आपका लाइनिंग है, इसी को ही हम लोग मान लेंगे आपका एक तरीके से मार्किंग. डोंट थिंक मैं इसको let's say there is the axis. Someone has come with. So as of now, there is a data. I'm going to represent this data on the bar graph. There is a couple of the axes. Let's say कि this axis is for the student's name. मैं ये student's name कर दे रहा हूँ इधर. That's name. And this data will be the marks. Okay. Now. Yes, sir. Now we will be representing all the marks on this axis, and we will be showing the name of the students on this axis. So can you tell me that how many name we can, who can tell that
how many names should I represent here? Who can tell? Akriti, this question for you. So 7. 7 names. Muskan, Abhishek, Komal. Okay. 1 2 3 4 5 6 7. इसको और थोड़ा सा बड़ा एक्सेस बनाना था, 7 हो जाते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है ना. चलिए ठीक है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिर से. मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ. फिर से इसको नमस्कार. Now I have made the axis. Now we have to show the student's name. Let's see ki on this axis we will be showing Muskan. Thereafter we will be showing here Abhishek. This axis, on this axis also we will be showing Komal. Line we will be showing Khushi. Here Utkarsh. Okay. Now we will be making the bar. Now the next one is the scaling. How many scale? How we can divide? In how many parts we can divide this axis until which number? Let's say this is 0. This is 0. Tell me that what should be the maximum value on this axis? Who can tell? 90. 9. Because 88 is the highest value and this should be the 90. Yes, sir. Here should be the 90. 90. Okay. It should be 90. That means we have to divide this section 0 से लेके 90 के बीच में जितना भी स्पेस है, we have to divide in equal parts. तो हम इसको 10 के पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. यानी हो सकता है. ये बात अलग है कि इसको आप जब स्केल पे रखेंगे तो आप 9 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तभी 90 पहुंचेगा. आप चाहें तो इसको 15 के पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं. Yes, sir. 15, 6, 30, 45, 60, 75, thereafter 90. और ये लाइनिंग है, आप इसको 5 भी मान सकते हैं. इसको अगर काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16, एक तरीके से कम ही पड़ जा रहा है थोड़ा सा. तो आप इसको 10 या 15 के भी ग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं. ओके. इसको भी सेम आपका यहाँ पे रहेगा. आपको इसको भी मार्किंग आपका इसका भी 90 ही है, शायद 90 है तो आप 95 इसको ले जा सकते हैं. 90 उसका नहीं देर. तो इसमें जब आप ग्राफ करेंगे तो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे. तो इसका ग्राफ कुछ और बनेगा, इसका ग्राफ कुछ और बनेगा. कैसे बनेगा उसको डायरेक्टली अब मैं आपको एक्सेल के थ्रू बना के दिखा दे रहा हूँ. मैंने आई हैव टेकन दिस डेटा and click on the insert and click on the I have selected this data. जिस भी डेटा को आपका इंसर्ट, आपको ग्राफ इंसर्ट करना हो, उतने डेटा को आप सेलेक्ट करिए and click on the column, और from here you can click on the many other options. कॉलम पे मैंने क्लिक किया. Now we are getting the data. Now we are getting the bar graph for that data, for this data. Yes, sir. Yes, sir. Has been done for the 10, and this is the data for FA1. If I talk about the FA2, yeah, FA1, this is the FA1. If I talk about the FA2, then this data will be insert, and this data is for FA2.
तो दिस इज द डिफरेंट डेटा। अगर हम अकेले देखते हैं तो हम किसी में कंपैरिजन नहीं कर सकते, FA1 में किसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, किसकी खराब हुई है, वी कैन नॉट गेट। तो सबसे पहली चीज है, आपको अगर ये डेटा आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है अगर समझ में आ गया हो, तब तो कंपैरिजन की बारी तब आती है। पहले आप एक ग्राफ बना पाएंगे, दूसरा ग्राफ बना पाएंगे, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। तो ग्राफ बना सकते हैं। हाउ मेनी कैन मेक ग्राफ for the given data, for any data whatever you have received? Okay, Prachi can do। कुछ बच्चों ने आज अटेंडेंस लगवा के नहीं आए हैं, ठीक है, उनसे मैं भी बात करता हूँ बाद में। प्राची एंड मुस्कान। Yes, sir. अभिषेक, आकृतिक, आर यू नॉट एबल टू मेक द डेटा? आकृति, नहीं ये हाथ नहीं, मैं तुरंत करवा लूंगा, फर्जी मत बोलना। एक क्वेश्चन दूंगा, एक टेबल दूंगा, मैं तुरंत करवाऊंगा, इतने लोग नहीं है। आकृति अपना माइक ऑन करिए। आप ये बताइए, अगर मैं कोई टेबल दे दूं तो क्या उसका बार ग्राफ बना करके आप फोटो दिखा सकती हो तुरंत? कॉपी में बना दोगी? यस सर। कॉपी में तुरंत बनाओगी, तुरंत दिखाओगी ना? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल ठीक है, ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी, मतलब हु इज हियर, एवरीबॉडी कैन डू दिस वन। Prashant, can you do also? Can you make the graph for the any given data? Yes, sir. तो बेटा दो अलग अलग ग्राफ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द कंपैरिजन, तो कंपैरिजन करेंगे देन व्हाट यू कैन डू, आप ये दो टैबुलर फॉर्मेट साथ में लेंगे ना, तो इस डेटा को आप Yes, sir. इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस डेटा, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ ये। जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही हो प्लीज वो म्यूट कर ले। नाउ आई हैव सेलेक्टेड बोथ द डेटा, दोनों डेटा को एक साथ करके, सारे सेम स्टूडेंट्स हैं, FA1 FA2 सेम, एक सिंगल टेबल में कर लिया, उसको सेलेक्ट किया और उसका यहाँ पे जाकर के ग्राफ में डायरेक्टली शो किया। नाउ वी आर गेटिंग दिस डेटा। हाँ, आपका अलग अलग डेटा है, देन यू हैव टू चूज द अनदर कलर सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इजिली। तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर जो भी वैल्यू है पहले के मुकाबले दूसरे सिनेरियो में आपका बढ़ा है या कम हुआ है। मुस्कान हैज शोन द ग्रोथ, बट अभिषेक का यहाँ पे डाउन ग्रोथ हो रहा है। फिर इफ आई टॉक अबाउट द कोमल, कोमल भी डाउन। खुशी का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा। तो इन दिस वे वी कैन कंपेरिजन। एंड अगर हम यहाँ पे पूछें कि मुस्कान ने कितना, ये डेटा आप छोड़ दीजिए, इस डेटा के ऊपर मैं इसको ले आ रहा हूँ, इससे आपको कुछ दिखे ना। लेट्स से कि आपके पास कोई टेबल नहीं है, यू आर हैविंग ओनली द ग्राफ, देन हाउ यू विल बी डूइंग। जैसे कि दिस इज द डेटा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुस्कान ने कितना ग्रोथ किया है फर्स्ट FA1 के मुकाबले FA2 में, दिस ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग द परफॉर्मेंस इन FA1 एंड दिस कलर इज रिप्रेजेंटिंग द परफॉर्मेंस इन FA2। सो FA2 कितना परसेंट का, मतलब इसमें परसेंट या मार्क्स या जो भी है, कितना मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीमेंट सर इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ग्रोथ कितना हुआ है? सर 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। ओके, अभिषेक का परफॉर्मेंस क्या है? पहले एग्जामिनेशन में इनको कितने मार्क्स मिले थे या कितने परसेंट मिले थे? आकृति आप बताइए इसको। सर 15 मतलब क्या होता है? 15। ये आपका यस सर। FA1 में अभिषेक को, सामने देखिए FA1 आपका ब्लू कलर है, अभिषेक को कितने मार्क्स मिले थे? ये देखिए, ये जितना तक गया होगा उतने मार्क्स मिले होंगे। ये किसके किसके बीच में है? 80 और 90 के बीच में। अब ये आपको यहाँ 80-90 अब कितना मार्क्स मिला, यहाँ पे ये ग्राफ देख करके आपको बताना पड़ेगा किसके बीच में कहाँ तक है। तो ये यहाँ तक है तो कितना मार्क्स है?
या तो 89 होगा या तो 88 होगा, आपको अंदाजा ही लगा। 88 आपका ये सेकंड एग्जाम में कितना मार्क्स मिला? आकृति आप ही बताइए, सेकंड एग्जाम में कितना मार्क्स मिला? सर 75 75। क्या ये बात बताइए, ये बिल्कुल बीचों बीच में ये वाली लाइन आपकी 70 शो कर रही है, ये वाली लाइन आपकी 80 शो कर रही है। अगर बीचों बीच में होता तब तो 75 होता। तो क्या ऊपर जितना खाली है उतना ही नीचे भरा है? बिल्कुल बीचों बीच में ये है जो आप 75 बोल रही हैं। आप के बीच में 10 है, तो 10 में से आप बता रही है सीधा हाफ 75। तो ये 70 है, ये 80 है, तो 75 मतलब बीचों बीच में होना चाहिए। तो ये आधे से ज्यादा है या कम है? सर अभिषेक का बता रहे हैं हम। हाँ अभी अच्छा, अभिषेक का ये, हाँ ठीक है, अभिषेक का 75 ही लग रहा है। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोमल, कोमल इज नॉट देयर। यू हैव टू टेल हाउ मच, व्हाट इज द मार्क्स इन FA1 ऑफ खुशी? सर 58। 58, खुशी का 58 आपने बोला है बेटा, 58। और मुझे तो लग रहा है 58 से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि 58 होता तो और ऊपर था। बिल्कुल बीचों बीच में होता तो 55 बहुत हल्का से ऊपर है। 56 थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। मान लीजिए अगर ये 55 का भी यहाँ पे मार्किंग होता तो क्लियर हो जाता है ये 55 से बहुत हल्का सा ज्यादा है, या बीचों 56 फिर आपको 5 का हाफ हो जाता, तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो ये स्केलिंग जितना भी आप छोटा करेंगे उतना आपका ये जो टेबल का है वो बड़ा होता जाएगा और उतना ही क्लियरिटी बढ़ती जाएगी आपको डेटा ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स हाउ यू हैव टू थिंक, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द डेटा कि बढ़ा है, कम है, कितना है, ये सारी चीजें कर ले जाएंगे सभी लोग। Yes, sir. Okay, coming on the question, coming on the question, the first question, coming to the question 3. The first question is use the bar graph figure 3.3 to answer the following question. Which is the most popular pet? 3.3 figure बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो पेट्स जो कि रखते हैं। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट्स, उसमें से जो सबसे ज्यादा डेटा रखा होगा, जो सबसे ज्यादा पेट्स जो स्टूडेंट्स ने रखे होंगे वही तो पॉपुलर होगा। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? Sir, cat. कैट। Sir, cat. आकृति जरा बताइए सबसे आकृति आप मुझे ये बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट? How many students have dog as a pet? सर 8 ठीक है, यानी आप पकड़ रही हैं, समझ रही हैं, बहुत अच्छे। Now come on the second question. Read the bar graph 3.4, 3.4 or 3.4 is there na? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. It shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. About how many books were sold in 1989, 1990, 1992? इन तीनों में कितने कितने बुक्स सोल्ड हुए आप लोग निकाल सकते हैं अलग अलग। Yes, sir. In which year were about 475 books sold? 475 कब सोल्ड हुआ? आप also you can do these things. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर ले जाएंगे, 3rd and 4th भी आप करिएगा। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जा रहा है तो जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी उसका टेबल मैंने आपको एक्सेल में लिख रखा है। हियर यू हैव टू दिस इज द टेबल ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन। वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। इसको सबसे पहले बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी किया है। आप लोग को अभी मैं यहाँ पे बार ग्राफ एक्सेल से तुरंत ही क्विकली कर ले रहा हूँ, बट यू ऑल नीड टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। और जब स्केल का यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली स्केलिंग होना चाहिए। ये ना हो कि कभी आपका छोटा किसी बीच में, मान लीजिए इसको अगर आपने यहाँ पे किया आप पे 160 यहाँ पे 140 यहाँ पे 20 का किया और यहाँ पे इतनी की दूरी आपका 10 हो जाए, ऐसा ना हो। ये बराबर इक्वल बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 160 है
तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करें कि हमें प्रॉपरली दिख जाए, यहाँ पे प्रॉपरली दिख जाए बहुत ज्यादा, कि आराम से इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले जाएं। तो वो चीजें आपको देखना है। तो इसको आपको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो स्केल से प्रॉपरली डॉट लगा लीजिएगा, इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा। देयर आफ्टर यू ऑल नीड टू स्केल, देयर आफ्टर यू ऑल नीड टू मार्क। So this is the table how we have to, this is the bar graph for the question number 3, and Yes, with the sir. help of this graph, yeah, with the help of the tabular, उस table के through भी you can give all the questions whatever had been asked, whatever have been asked in question number 3. How would you choose a scale? आप scale को कैसे choose करेंगे? It depends upon the, क्या इसका question answer होगा? They depend on the data. It is observation. Answer the following question. Question क्या है? Which class has the maximum number of children? आप इसको यहीं पे देख के बता सकते हैं, but from the graph also you can tell the answer. Yes, sir. Come on, Yes, sir. question number 4. Question number 4. There is a performance between. There is a performance in different subjects in term 1 and term 2. The data already has been here. What you have to, on the based on the table, based on the data. First of all, you all need to make the graph. आपको कैसा ग्राफ बनाना है? एक ही आपको अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं। एक साथ बनाएंगे तो आपको कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा तो वो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो आप एक साथ ही रिप्रेजेंट करिएगा। तो Yes, sir. इसको मान लीजिए यहाँ पे एक्सेल आपने किया, तो दिस इज द डेटा। This is how we have to represent the bar graph for question number 4. One more thing, there is a one data is missing. एक डेटा कुछ भी नहीं है, Yes, sir. यहाँ पे उसका बार भी मतलब वो भी नहीं है। अगर जीरो है तो आप उसको शो ही नहीं करेंगे। जीरो मतलब जीरो, कुछ भी नहीं मतलब Yes, sir. जीरो ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. There is a data 75. Actually it was missing during typing. 75 जैसे किया यहाँ पे 73 से 75, ये 73 से 75 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। Yes, sir. Based on this graph, based on this data, you have to give the answer in which subject has the child improved his performance the most. Improved the performance अगर 70 में से 79 नंबर आ गया तो क्या इम्प्रूवमेंट हो उसको माना जाएगा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मान लीजिए 70 से 69 मार्क्स आ गया, एक नंबर कम हो गया, तो ये इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। No, sir. No, sir. उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको Yes, sir. ब्लू से रेड बट ज्यादा है तो इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट एग्जाम से सेकंड एग्जाम में सेकंड टर्म में ज्यादा है तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ये भी, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे तो सीधा डाउन हो गया। हिंदी में। तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव Yes, sir. represent for question number 5. Again you have to represent the bar graph. Yes, sir. In question number 6 also you. So I hope that how you all need to complete the question 3.3. This is how. Yes, sir. This is the session. और many of the students already have sent the answer. आप लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है वो लोग भी अपने होमवर्क 3.3 को सॉल्व करें और इसका होमवर्क भेजें। और नेक्स्ट क्लास में आपका tomorrow is Saturday, tomorrow is Sunday, and on Monday again we will be having class at 9 o'clock because Deepshika ma'am is on leave till Tuesday, till Monday or Tuesday, or due to her examination. So on Monday again we will be meeting and we will be starting the next exercise 3.4. Okay, goodbye everyone. Is there any question from any student? Goodbye, sir. If anybody are having Goodbye. okay, no issue. Goodbye.